Very good afternoon, class 7th. How are you all? I hope all are fine. चलिए आपके लिए आज का नया चैप्टर आ गया है. वी विल स्टार्ट टुडे द चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. है ना, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन. एंड देखिए चैप्टर 6 इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, बिकॉज आपको ये मजबूती प्रदान करेगा आपके फर्दर स्टडीज के लिए. ये दिस इज द फंडामेंटल स्टेज फॉर यू ऑल गाइज फॉर द साइंस. इज इट क्लियर? सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आप पढ़ेंगे. इसके बारे में आपने पढ़ा भी है, सीखा भी है. चूंकि आपके लिए ये नया है नहीं, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे. ठीक है, आप बेसिकली डिटेल में ना पढ़े हो, सुने हैं, क्लासेस में होती रहती हैं, जिक्र होती हैं ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस की. तो हम बात करेंगे इस क्लास में इस नए चैप्टर के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. है ना, चलिए. एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स. आप अपने इर्द गिर्द जितने भी वातावरण है, सराउंडिंग्स है, अगल बगल हैं, प्रत्येक दिन आप कुछ ना कुछ जो है इसमें चेंजेस, परिवर्तन देखते हैं. दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टांसेस. और इस चेंजेस में एक चीज़ या फिर बहुत सबस्टांसेस का चेंज होना आपको दिखाई देता है ना. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. है ना, दैनिक जीवन में इसका यूज़ होता है. आपकी माता जी कहती होंगी कि भाई शक्कर को आप पानी में घुलाएं और कोल्ड ड्रिंक बनाएं. मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज. है ना, शुगर सोल्यूशन को बनाना एक चेंज है, परिवर्तन है. और इसको साइंटिफिकली ढंग से आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, बिल्कुल ये नॉर्मल, आपको ये बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया चैप्टर है. आप बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ेंगे, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा आपको. मैं तो ये कहता हूँ कि आप बस ध्यान से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है मुझे कराने की आवश्यकता होगी ही नहीं. बिल्कुल आप एकदम पहले कर लेंगे. तो यहाँ देखते हैं, सिमिलरली गेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. है ना, दूध से दही बनाना भी एक परिवर्तन है, चेंज है. समटाइम्स मिल्क बिकम सावर. और कभी कभार क्या हो जाता है कि जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है. सावरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. दूध का सावरिंग, खट्टापन, एक परिवर्तन है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. है ना भाई, एक तो वो नॉर्मल अवस्था, न्यूट्रल अवस्था में था, फिर अगर आप इसको स्ट्रेच कर देते हैं, है ना, स्ट्रेच करते हैं, तो वो क्या होता है, चेंज होता है. उसके बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में रख देते हैं, वो भी एक चेंज है. तो ऐसे ही हम मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. आपको क्या करना है कि 10 ऐसे चेंजेस का लिस्ट बनाना है जो कि आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं. ठीक है बच्चों. सो इन दिस चैप्टर we shall perform some activities and study the nature of these changes. ठीक है, इस अध्याय में हम कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और उसके चेंज होने का, परिवर्तन होने की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे. नेचर ऑफ दिस चेंजेस. ओके, ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स. है ना, अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पे ये इसकी जो परिवर्तन होती है वो दो दो भागों में डिवाइड किया गया है. ठीक है, दो भेदों में. पहला है फिजिकल एंड सेकंड इज केमिकल. फिजिकल एंड केमिकल. देखिए पेपर पीसेस है, इसको ध्यान में रखिएगा. इस पे हम बात करेंगे 6.1 पे. ठीक है, देखिए
फिजिकल चेंज 6.1 हम देखेंगे, एक्टिविटी 6.1। तो इसमें क्या कहता है ज़रा सा ध्यान में देखेंगे। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पीस पेपर है, उसके पीस को 4 स्क्वायर पीसेस में, वर्ग और टुकड़ों में काट लेंगे। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। और जो एक स्क्वायर है उसको भी 4 स्क्वायर पीसेस में हम काट लेंगे। नाउ lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper, है ना। और इस तरह से उसको सजा लेंगे टेबल पे, जैसे कि वो एक्वायर करे, शेप हो जाए, जो ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर था जिसको आपको कट करने से पहले था उस तरह से हो जाए। ठीक है बच्चों, जैसा कि फिगर 6.1 में हम दिखा दिए थे आप लोगों को। देखिए इस तरह से काटेंगे तो जरूर, लेकिन रखेंगे जैसे कि ओरिजिनल पेपर हो। ठीक है, कट करने से पहले। ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। जाहिर है कि भाई जो पीस आपने कट कर दिए है, कट करके पीस बना दिया है, वो ओरिजिनल पीस में ऐड नहीं हो सकते, है ना, वो ज्वाइन नहीं हो सकते। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। तो क्या जो पेपर का जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई परिवर्तन आया? तो बिल्कुल आया, है ना। एक्टिविटी 6.2 अब आया कि नहीं आया भाई? एक सिंगल पेपर था, आप उसको कट करके कई पार्ट में कर दिए, ठीक है, और चाहते हैं कि फिर से ज्वाइन होके वही चीज़ बने, तो ये फिजिकल चेंज होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं हम आपके एक्टिविटीज़ में करेंगे। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 6.2 के बारे में बात करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 6.2। कलेक्ट द चॉक डस्ट। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कमेंट्स एंड कुछ बच्चे तो क्वेरीज भी करते हैं। शौर्या हुआ, रिशु हो गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्टिव रहते हैं क्लास में। तो अच्छा लगता है कि बच्चे ध्यान करके और चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए एक्टिविटी 6.2 पे हम बात करते हैं। पहली बात तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इसको आप मज़े लेकर के पढ़ें तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप अपने आप पे बोझ रख के पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो क्रियाएं हैं, आपको करने हैं, मज़े करके करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। जो चॉक बोर्ड होता है ना आपके क्लासरूम में, उसके इर्द गिर्द देखे होंगे चौक जो डस्ट होता है, ठीक है, उसको आपको कलेक्ट कर लेना है और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर जो आप एक स्मॉल पीस जो चौक का है उसको डस्ट में कन्वर्ट कर दें, क्रश करके, तोड़ करके, ठीक है, कुचल करके। नाउ ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। और थोड़ा सा पानी उसमें डालना है डस्ट में पेस्ट बनाने के लिए। नाउ रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ट्राई। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? फिर क्या आपको जो पानी लगाने से जो पेस्ट बनता है रोल करके, वो उस तरह से बनेगा क्या? तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है। बाकी हम सब एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके इस क्लास में, ठीक है, अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो आप बिल्कुल ध्यान में रख के पढ़ेंगे और जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होंगी वो हमसे आप डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।